All right. Good morning, good morning, good morning, guys. Good morning. ओहो. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सब लोग? बड़े दिनों बाद मिलना हो रहा है हमारा. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. हाय हाय. ओके, परफेक्ट. सिद्धि, हाय सिद्धि, शिवानी, अहिल, वंशिका, कोमल, साक्षी, रिया, हाय हाय. सीइंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम. अरे यार, मैं इतनी बेकरार थी तुम लोगों से मिलने के लिए. ओके गाइस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. कैसे हो सब लोग यार? कैसे हो? इट्स द फर्स्ट डे ऑफ प्रोफेशनल. कैसा लग रहा है? कैसी फीलिंग आ रही है? क्या तुम बड़े दिनों से वेट कर रहे थे? लग रहा था यार जल्दी चालू हो गई और थोड़ा चिल करना था लाइफ में. क्या लग रहा है? परफेक्ट परफेक्ट, एकदम मस्त. मैम ऑफिस में कब तक कॉल कर सकते हैं? यार ऑफिस में कॉल तो आप 11 बजे कर सकते हो. यस. मैम वेट लॉस कैसे गया? यार इसके लिए ना मैं काम करती हूँ, एक सेपरेट वीडियो डाल देती हूँ. ठीक है, कि मैं पतलापन कैसे आया मेरे अंदर. बहुत मेहनत की है. तुम लोगों को प्रोफेशनल के लिए उतनी मेहनत करनी है. पतले पतले आराम से हो जाएंगे यार. टेंशन मत लो. Attending your class for the first time. I'm so glad, so glad. I hope I don't disappoint you for sure. जोश हाई है. आई एम सो हैप्पी. यार इतनी एक्साइटेड थी ना मैं 2 दिन से कि ड्राफ्टिंग का लेक्चर स्टार्ट हो. ड्राफ्टिंग पर्सनली इज माय फेवरेट सब्जेक्ट. सो आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड टू. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. ऑल राइट, सीइंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके ओके. सबसे पहले सारी बकर बंद कर दे. सबसे पहले तो मेनी 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 कंग्रेचुलेशंस. आप लोगों ने एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया यार. मतलब एग्जीक्यूटिव तो सबसे ज्यादा अगर टफ पढ़ाओ, टू बी ऑनेस्ट, अगर कुछ होता है वो एग्जीक्यूटिव होता है. क्योंकि एग्जीक्यूटिव में हम फाउंडेशन में ना, मैं हमेशा बोलते आई हूँ, हम 5th स्टैंडर्ड से सीधे 10th स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं. इतना डिफरेंस होता है. वो 10th स्टैंडर्ड के पहले आती है 9th स्टैंडर्ड. 9th स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा टफ थी मेरे हिसाब से. ठीक है, फिर 10th के बाद 12th हम आराम से कर लेते हैं, है ना. सो द पॉइंट इज कि आप लोगों ने जो किया है ना आज, वो आज नहीं 25 तारीख को जो किया है ना, दैट इज कमेंडेबल, दैट इज प्रेज वर्दी. एक्साइटेड, यस, जोश. ओके, सो आई डोंट नो तुम्हें ये पता है नहीं पता है. Once a student clears CS executive, they are known as compliance executive. तुम्हें पता नहीं है? अगर कोई CS executive क्लियर कर लेता है तो उसे compliance executive बोलता है. तो अब तुम अपने आप को क्या बोलने वाले हो? मैं compliance executive हूँ. I am a compliance executive. You're not just going to call you that I'm just a CS executive pass student. नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ICSI बोलता है. ठीक है, ऐसे मत बोलो मैम बत्ती दे रहे हो. CS executive pass student is known as compliance executive, right? तो तुम लोग अपने आप को प्राउडली क्या बोलोगे? compliance executive. yes, perfect. 8 अटेम्प्ट लगे पर हो गया. अरे किसको फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे यार. मुझसे कभी किसी ने पूछा ही नहीं एग्जीक्यूटिव में कितने टाइम लगे. कोई नहीं पूछता है. ठीक है, once you're a CS, you are a CS, that's it. ठीक है, perfect. आई एम अ कंप्लायंस एग्जीक्यूटिव. इंस्टा बायो में जाएगा. अरे हाँ यार. अच्छा, मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं. देखो, मैं जानती हूँ तुम सीएस बनने के लिए बेकरार हो, भयंकर पागल हो. ठीक है, मैं भी थी. लेकिन अपने नाम के आगे अभी से प्रीफिक्स सीएस मत लगाओ. आईसीएसआई रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगी. ठीक है, मजा आ जाएंगे लाइफ के फिर. ठीक है, 3 साल बर्बाद हो जाएंगे. कंप्लायंस एग्जीक्यूटिव लगाओ ना अपने नाम के आगे. क्या टेंशन है? नाम लगाओ, तुम हो भाई. सीना ठोक के बोलो कि मैं कंप्लायंस एग्जीक्यूटिव हूं, बट सीएस मत लगाओ. यस, परफेक्ट परफेक्ट. ओके गाइस, ओके ओके. सो ये सब्जेक्ट जो है, हम उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देती हूँ. सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया, तुम लोगों ने ना
लाइफ में बहुत कुछ ऑलरेडी अचीव कर लिया है। डजेंट मैटर कितने लेवल्स, कितना ग्रुप लगा, कितना अटेम्प्ट लगा, डजेंट मैटर एट ऑल। व्हाट मैटर्स राइट नाउ इज तुम सब जितने लोग यहाँ पर बैठे हो ना, तुम सब एक लेवल पर हो। अब कोई ऊंचा नीचा नहीं है यहाँ पर कि मेरा एक ग्रुप क्लियर हो गया, मेरे दोनों ग्रुप क्लियर हो गए, मेरा एक ग्रुप हुआ पर उसमें एग्जाम्शन आया था, हमें ऐसे बताना पड़ता था ना। अब ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, क्योंकि अब तुम सब एक लेवल पर हो। जितने 137 स्टूडेंट्स अभी मेरे साथ है ना, सब के सब एक लेवल पर है, सब के सब प्रोफेशनल लेवल पर है, सब के सब बोलकर आए हैं कि मैं प्रोफेशनल पर हूँ। ओके, सो राइट नाउ लेट्स स्टार्ट। थोड़ा बहुत मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ। देखो यार, मैं पहले आपको बता देती हूँ कि हमारे जो अभी लेक्चर्स होने वाले हैं वो यूट्यूब पर होने वाले हैं 45 मिनट्स के लिए। ठीक है, आपको शुभम सर ने भी बताया होगा। 45 मिनट्स के लिए अभी थोड़े लेक्चर्स होंगे, और फिर उसके बाद हम लोग फुल फ्लेजेड एप्लीकेशन पर लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और उसमें जो आग लगाने वाला है ना, जो लोग स्टूडेंट मुझसे पढ़ चुके हैं ना, वो जानते हैं कि मैं आग लगाने के लिए कितनी एक्साइटेड रहती हूँ। ठीक है, तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ये सब इसी तरह से पढ़ते हैं कि भाई आज तो भाई साहब आग लगानी है। ठीक है, तो आग लगाने वाले हम लोग पूरे ड्राफ्टिंग में। हम लोग इसका ध्यान रखेंगे कि हमारा एग्जाम्शन ड्राफ्टिंग में आए और हमारा ग्रुप ही ड्राफ्टिंग के कारण निकले। इसका ध्यान हम रखेंगे। हम मतलब मैं तो रखूंगी, तुम भी इसका ध्यान रखोगे। ओके, यस, परफेक्ट 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 परफेक्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ी छोटी मोटी चीजें मैं बताती हूँ, उसके लास्ट में हम थोड़ी बहुत बकर करेंगे। ठीक है, वो बकर तुम्हारे काम की होगी विथ रिस्पेक्ट टू आगे लाइफ में क्या करना है, तो हम आगे करेंगे लेक्चर में। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ड्राफ्टिंग पढ़ाने कौन वाला है। ये जो औरत खड़ी है यहाँ पर तुम्हारे सामने व्हाइट कपड़ों में, व्हाइट आज जैसे कुछ ये नहीं है, ड्रेस नहीं है, ऐसे शुभम सर ने भी आई थिंक व्हाइट ही पहना था। ठीक है, तो ये जो लड़की खड़ी है तुम्हारे सामने, औरत बोल दे मैंने, मुझे बुरा लग रहा है खुद के लिए, बट इसका नाम है CS सौम्या कटारिया। ठीक है, CS सौम्या कटारिया। लोग इस सरनेम को देख के बोलते हैं मैम आप सिंधी हो, पंजाबी हो, मैम अभी हो। यार तुम जाने दो मैं कौन हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे मारवाड़ी डिक्लेयर किया है। मैं मारवाड़ी वाली कोई हरकत नहीं मेरे अंदर, तो जाने दो उसको। अब यहाँ पर ये जो प्रीफिक्स है जिसके लिए तुम यहाँ पर काम कर रहे हो, उस प्रीफिक्स के बारे में बात करते हैं। तो आज से 5 साल पहले मैंने अपना CS कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने 1 साल जॉब किया। जॉब करने में मुझे लगा कि यार शायद मैं एज ए पर्सन इस जॉब के लिए बनी नहीं हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है, जाने देते हैं और प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की सौम्या कटारियन एसोसिएट्स के नाम से। मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, मैंने प्रैक्टिस कंटिन्यू की, और साथ में मैं धीरे 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 घुसती गई टीचिंग में। टीचिंग में मुझे मजा आने लगा, टीचिंग में मुझे फीडबैक अच्छा मिलने लगा। मैंने सोचा यार क्यों नहीं, जिस काम में आप अच्छे हो, जिस काम का आपके पास टैलेंट है, आप वही करोगे ना। करेक्ट है। तो मैंने उसके बाद अपनी टीचिंग स्टार्ट की। आज 4 साल 4.5 साल मुझे हो चुके हैं पढ़ाते पढ़ाते। मैं अभी पुणे में पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इंस्पायर अनफॉर्चुनेटली पुणे में, इंस्पायर इंदौर में होती तो हाय हाय घर पे बिना रेंट दिए मैं पढ़ाती तुम लोगों को। और बेसिकली मैं इंदौर से हूँ। इंदौर एक छोटा सा शहर है, इंदौर जो MP में आता है। ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश, बेसिकली क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो अगर कोई यहाँ पर इंदौर से है तो प्लीज गिव अ शेयर। और यहाँ से और जितने भी लोग हैं, तुम लोग कहाँ से हो, मुझे एक बार अपने शहर का नाम बताओ, सो दैट आई नो कि ये इंदौर की लड़की और कहाँ बात कर रही है, किन किन लोगों से बात कर रही है, कौन कौन से शहर में बात कर रही है। तो मुझे बताओ तुम लोग कहाँ से हो, तब तक मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो इंदौर से मैं हूँ और पुणे में पढ़ा रही हूँ। इट्स नॉट ओनली CS, मैंने BCom तो किया ही है। मैम BCom पे कौन ध्यान देता है। BCom ऑनर्स मैंने किया है, MBA मैंने किया है। MBA मैंने फिनेंस एंड मार्केटिंग में किया, क्योंकि जिस कॉलेज से मैंने MBA किया है वहां पर डुअल स्पेशलाइजेशन होता था। दैट इज व्हाई आई यूज्ड टू टीच SM इन CS एग्जीक्यूटिव। ठीक है, उसके बाद अब मैं कर रही है PhD। राइट नाउ आई एम परस्यूइंग PhD इन लॉ। मेरा जो टॉपिक है वो है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872।
ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है तो फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं, ये मेरा पीएचडी में सब्जेक्ट है। ओके, तो आपको आगे लाइफ में क्या करना है, आगे आफ्टर सीएस आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड भी इफ इट ऑल यू नीड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस यू कैन ऑलवेज 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 टॉक टू मी। अच्छा भाई, कहाँ से हो यार तुम लोग? ओहो, इंदौर, जमशेदपुर, आगरा, गुजरात, फरीदाबाद, बॉम्बे, राजस्थान है, हरियाणा, मुंबई, बैंगलोर, काफी ज्यादा यहाँ पर डाइवर्सिटी है। गुवाहाटी, लखनऊ, करत, सतना, जयपुर, इंदौर, पुणे, अरे यार गजब गजब गजब, एक नंबर एक नंबर, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो यार, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। सो अब बात आती है कि मैम हम जानते हैं, अब आपने बता दिया अपने बारे में, हाँ ठीक है आप इंदौर से हो, पुणे पढ़ाते हो, ये वो सब बकर कर ली। आप तो हमें बताओ कि आप पढ़ाने क्या वाले हो। ठीक है, मतलब हमने जान लिया आपके बारे में, बाकी हम इंस्टाग्राम तो आपका देख ही लेंगे, आप तो हमें बताओ पढ़ाने क्या वाले हो। सो आई एम गोइंग टू टीच यू गाइज 2 सब्जेक्ट, ड्राफ्टिंग एंड SACMDD, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीडी। ठीक है, क्योंकि डीडी इजी, अभी सेकंड कौन बोलेगा, ठीक है, इतना अजीब लग जाएगा बोलने में, थोड़ा वेट हो जाता है, तो हम बोलेंगे इसको डीडी। ये जो ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट है ये आपको है ग्रुप 1 में और ये आपको है ग्रुप 2 में। ठीक है, ड्राफ्टिंग की अगर हम अभी बात करें, क्योंकि ग्रुप 2 की क्लासेस ना थोड़ा बाद में चालू होने वाली है, बिकॉज हम हर चीज तो एक साथ नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर तुम्हें भूख लग रही है तो तुम एक एक करके रोटी खाते हो ना, कि एक साथ सारी रोटी पेट में भर लेते हो, लग जाएगी ना बाथरूम की। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है, तो पेट गड़बड़ हो ये वाले काम हमें नहीं करने हैं, हम लोग 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अरे अटेम्प्ट दिसंबर में है, यहाँ पर अगर कुछ बच्चे जून वाले अटेम्प्ट के हैं तो या तो वो दिसंबर में कोई ना कोई ग्रुप क्लियर करके आए हैं, या फिर वो अगर बाय चांस अनफॉर्चुनेटली किस्मत खराब रही, थोड़ी हमारी गलती रही और क्लियर नहीं भी हुआ, तो भी वो कोई ना कोई सब्जेक्ट तो कोई ना कोई ग्रुप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई ना कोई ग्रुप की क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, सो मेरी जान, ड्राफ्टिंग जो है आपको ग्रुप 1 में है, जो हम अभी करने वाले हैं, और ग्रुप 1 का ड्राफ्टिंग जो है वो मैं पढ़ाने वाली हूँ। ड्राफ्टिंग पर्सनली इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, मतलब तुम लोगों को इतना मजा आएगा ड्राफ्टिंग में, क्योंकि यार अभी तक ना मैम हम परेशान हो चुके हैं, लॉ, इकोनॉमिक लॉ, बिजनेस लॉ, कमर्शियल लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, लेबर लॉ, जनरल लॉ, अरे कितने लॉ पढ़े भाई, ड्राफ्टिंग में लॉ नहीं पढ़ना है। इतना सबसे जो बेस्ट पार्ट इस सब्जेक्ट का वो ये है कि तुम्हें लॉ पढ़ना ही नहीं है। ओके, तो तुम्हें बेसिकली कैसे अग्रीमेंट्स को ड्राफ्ट करते हैं वो पढ़ना है, और वो मैं कराने वाली हूँ। अब मैम जैसे तुम लोग अपने दोस्तों से, सीनियर से बातें तो करके आए होंगे, पूछताछ तो करते ही आए होंगे। सो द पॉइंट इज कि मैम ड्राफ्टिंग में एग्जैक्टली आता क्या है, तो एक बार हम इस सब्जेक्ट के बारे में समझ ली थोड़ा सा। यस, ओके, परफेक्ट। हाँ जी, तो ये है आपकी मॉड्यूल ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंसेस। ठीक है, ये मॉड्यूल एक बार हम सब्जेक्ट को समझ लेते। देखो यार, सिंपल सी बात है, हम लोग ना एक कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसको हम बोलते हैं, अभी जैसे मैं पतली हुई ना थोड़ी सी, तो जो जिससे मैंने जो जिम वगैरह ज्वाइन किया था, उन्होंने मुझे बोला कि यार आते से ना एक्सरसाइज में चालू किया करो, पहले हल्का सा अपनी बॉडी को थोड़ा गर्म करो, थोड़ा सा गर्म करो। तो वो हम अभी ना अपने आप को गर्म कर रहे हैं, हम अपने अंदर ऐसा जोश लेकर आ रहे हैं, जिससे कि 8 तारीख से जो मेरी क्लासेस चालू होने वाली है ना, उसमें हम एक्चुअली वर्कआउट कर सके। ठीक है, तो मेरी जान, जब हम बात करते हैं कि हमें अपने बॉडी को गर्म कैसे करना है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट। तो अब इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना, सारी मस्ती बकर अलग है, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले हम लोगों को जो चैप्टर पढ़ना है वो है ये, फर्स्ट नहीं सेकंड। ठीक है, सेकंड चैप्टर टॉक्स अबाउट जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग।
ये जो चैप्टर है ये सबसे बेसिक और इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, ये आपका पूरा बेस बनाएगा, ये पूरा आपका बेस बनाकर देगा, जो बोलेगा कि तुमको आगे जितना भी पढ़ना है उसके पहले तुम ये चैप्टर पढ़ के रखो, वरना दिमाग में भेजे में कुछ भी नहीं घुसेगा। ओके, उसके बाद जो दूसरा आता है वो है जुडिशियल फ्रेमवर्क। ये जो है हम थोड़ा सा आखिरी में करेंगे, क्यों करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगी, मुझ पे छोड़ दो। मैम ये कुछ अजीब सा दिख रहा है, 1 2 3 4 क्या है ये जो हमने यूनिट 2 पढ़ी थी उसके बेसिस पर ये सारी यूनिट्स दी गई है। तो हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि ड्राफ्टिंग करनी कैसे है, और यूनिट 4 5 6 7 एंड 8 ये सारे चैप्टर्स में हम लोग एक्चुअली ड्राफ्टिंग करने वाले हैं, हम रियल में इसमें ड्राफ्टिंग करने वाले हैं, हम अग्रीमेंट बनाएंगे। तुम्हारे दिमाग में कोई भी अग्रीमेंट आता है मुझे यहाँ पर बताओ, अकॉर्डिंग टू यू तुम कौन कौन से अग्रीमेंट जानते हो, कोई भी अग्रीमेंट का नाम लो तुम्हारे हिसाब से जो होता है कि यार ये अग्रीमेंट होता है और ये बनना चाहिए, बताओ मुझे। और कहाँ से हो तुम लोग? मैंगलोर, अरे 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 मैंने मैंगलोर में बैचेस लिए हैं वैसे, मैंगलोर, अमरावती, नाइस, छत्तीसगढ़, गोरखपुर, आय हाय, लखनऊ, मुंबई, पिपरिया, एमपी, अरे मैं जानती हूँ यार, एमपी लगाने की जरूरत नहीं रैंसी, एमपी की सब जगह को मैं जानती हूँ, रामनगर, नोएडा, गोरखपुर, कानपुर, कोलकाता, कुरुक्षेत्र, होशंगाबाद। रेंट अग्रीमेंट, रेंटल अग्रीमेंट, तुम लोग फिर रेंट वेंट दे रहे हो क्या, मतलब रेंट के पीछे पड़ गए हो? हाँ, पार्टनरशिप, ओके, कमर्शियल अग्रीमेंट, लीज, पार्टनरशिप, सेल, परफेक्ट, दूल्हे, दूल्हे भी एक अग्रीमेंट होता है, ठीक है मान लेते हैं, लीव एंड लाइसेंस, एलएलपी, रेंटल, इंश्योरेंस। अरे तुम ऐसा कितना रेंट भर रहे हो, सब रेंट और लीज के पीछे पड़े हो, ऐसे क्या भर रहे हो, तुम घर पे हो ना अपने? फ्रेंचाइज, ओके ओके, तुम्हें पता है क्या, ये सारे अग्रीमेंट अभी तक तुमने जितने बताया ना, शेयर होल्डर, सेल, रेंटल, इंश्योरेंस, फ्रेंचाइज, ये सब हम बनाने वाले, सब सब सब। और जब हम बनाएंगे ना इतना मजा आएगा लाइफ में, हमें अब थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि यार मैम सही बताओ ना, हम एग्जीक्यूटिव में लॉ पढ़ पढ़ के ना बोर हो चुके हैं, अब हो गया है हमारा, अब हमें रियल स्टफ दो, हमें थोड़ा, अब हमें रियल बताओ कि एग्जैक्टली करता क्या है सीएस, क्योंकि जब घर वाले पूछते हैं ना कि तुम क्या कर रहे हो, तो हम हमेशा बोलते हैं सीएस, फिर वो समझते हैं सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस जो इंजीनियरिंग में होता है, फिर हम बोलते हैं नहीं 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 वो सीएस नहीं, हम कर रहे हैं वो सीएस जो सीए जैसा होता है। आपको पता है ना सीए क्या करता है, बस वैसा ही सीएस होता है। अच्छा अच्छा, तो सीएस क्या करता है, सीएस कंपनी के लॉ को कंप्लाई कराता है। अच्छा अच्छा, तो वो तो लॉयर भी कराता है, तो फिर सीएस को क्यों रखेंगे, एंड हमारी बोलती बंद हो जाएगी। तो फिर मेरी जान अब हम पढ़ लेते हैं कि एग्जैक्टली सीएस करता क्या है। करेक्ट है, यस, listing agreement, gift deed, loan, yes. So all of these types of agreements we're going to study in unit from unit number 4 to unit number 8, बड़े ही मक्खन तरीके से, क्लियर है। उसके बाद आपको दिख रहा है, अगर यूनिट नंबर 3, अगर आपको यूनिट नंबर 3 दिख रहा है, तो यूनिट नंबर 3 जो है वो बात करता है सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस। क्या आपने SS1 और SS2 पढ़ा है कंपनी लॉ में? यस, ठीक है। और SS1 SS2 के साथ में क्या आप लोगों ने नोटिस, रेजोल्यूशन ये सब बनाना सीखा है? यस, तो वही हम लोग यूनिट नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है प्लीडिंग्स, सबसे महान मेगा चैप्टर जिससे हर स्टूडेंट की फटती है, दैट इज प्लीडिंग्स, ठीक है। आपके सब्जेक्ट का नाम ही ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंसेस है, मतलब तुम ये सोचो कि एक ऐसा भारी चैप्टर जिसको उन्होंने सब्जेक्ट के नाम में डाल दिया, मतलब वो भारी तो होगा, यस। और भारी मतलब मराठी वाला भारी मतलब अच्छा स्ट्रॉन्ग, और हिंदी वाला भारी मतलब हेवी चैप्टर। ओके, सो मेरी जान प्लीडिंग्स जो है वो सबसे टफ और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें हम लोग बहुत टाइम लेंगे और बहुत आराम से करेंगे। उसके बाद चैप्टर्स आते हैं आर्ट ऑफ राइटिंग ओपिनियंस एंड अपीयरेंसेस। ये चैप्टर में आप लोगों को बताया जाता है कि आपको खुद को प्रेजेंट कैसे करना है जब आप मीटिंग्स में जाते हो, जब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में जाओगे, क्योंकि बोर्ड मीटिंग में तुम्हें तो बुलाएंगे, सीए सीएफए किसी को नहीं बुलाते हैं, सीएस को बुलाते हैं मीटिंग में, ठीक है।
तो जो भी मीटिंग में आप लोग जाओगे वो मीटिंग में आपको कैसे प्रेजेंट होना है, अपने ओपिनियंस कैसे देने हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है सबसे लास्ट में हम चैप्टर करेंगे, दैट इज जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है इसमें आप लोग बिल्कुल जो भी जैसा हमारा कोर्ट का सिस्टम चलता है ना, हाउ अ जुडिशरी सिस्टम वर्क्स, it includes all types of courts, all types of cases, civil, criminal, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जो हमें सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ थोड़ा सा कम नॉलेज होता है ना, वो भी हम इसमें पढ़ लेंगे। क्लियर है सबको बहुत अच्छे से? यस, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ नोट्स के बारे में। तो बेसिकली नोट्स जो है यार, अभी तक जितने मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ चुके हैं, उन लोगों को ना नोट्स थोड़े से डिफरेंट मिले हैं, और अब जो नोट्स मिल रहा है वो बिल्कुल अलग है। कंटेंट बिल्कुल सेम है, ओल्ड नोट से भी पढ़ रहे हो तो कंटेंट बिल्कुल सेम है, न्यू नोट से भी पढ़ोगे तो कंटेंट सेम है। दिसंबर 21 अटेम्प्ट के बच्चों को न्यू नोट्स ही मिलेंगे। ओल्ड नोट्स वाले बच्चे कौन से होंगे? जो जून 21 वाले। ओके, यस, कूल। सो हम लोगों के जो नोट्स है वो करीब करीब ऐसे दिखेंगे। एक बार सुंदर से नोट्स को देख लो जरा तो अच्छा लगेगा। This is how you're going to study, guys. This is the material from which you're going to study. Okay, तो ये आप लोगों के नोट्स हैं जिससे आप लोग इसमें पढ़ने वाले हो। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा बेसिक की कि भाई ड्राफ्टिंग में अरे वाह 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 वाह, एक नंबर यार। मुझे इतने बच्चे लाइव दिख रहे हैं और बकर तो बड़े कम बच्चे कर रहे हैं। क्या रहे हो तुम लोग? हाँ, ये नाश्ता कर रहे हो साथ में अभी? हाँ मैम, बोलते रहो, आप तो बोलते रहो, हम नाश्ता कर रहे हैं साथ में। मैं क्या जॉब छोड़ दूं फिर? चलो, हाँ जी। सो ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंसेस की अगर हम बात करेंगे ना, तो ड्राफ्टिंग का, प्लीडिंग्स का, अपीयरेंस का कोई भी क्लियर कट वेटेज नहीं है। कोई वेटेज नहीं है। तुम कितना भी किसी से पूछ लो, तुम्हें अगर कोई डिक्लेयर करके देता ना ड्राफ्टिंग इतने मार्क्स का आएगा, प्लीडिंग इतने का है, तो सुनना ही मत, एक टपली देना उसको सर पे। बिकॉज इवन ICSI हैज नॉट डिसाइडेड द एग्जैक्ट क्लियर कट वेटेज of every part of drafting. However, there is an approximate weightage जिसके आसपास आता है, और आपका पेपर वेरी कर सकता है। सो ड्राफ्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो वो करीब करीब आपको 60 से 70 मार्क्स की आती है, ठीक है। प्लीडिंग्स आपको करीब करीब 20 मार्क्स का आता है, और अपीयरेंस आपको करीब करीब 10 से 15 मार्क्स का आता है, ठीक है। 10 से 15 मार्क्स का मतलब कि सबसे इजी पार्ट जो है वो तो हमें करना ही है। जिन लोगों ने मुझसे SM पढ़ा है ना, वो हमेशा ये बात जानते हैं कि जो चीज इजी होती है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो चीज इजी है उसको इतना अच्छे से कर लो कि उसमें साला कोई कुछ भी पूछ लेना, मैं उसकी आग लगा दूंगी। My point is कि if something is easy, you should be so confident, you should be confident enough that you score 100% in that. Because difficult तो difficult ही रहेगा ना, उसमें तो सबकी 12 बज रही है, करेक्ट है ना। लेकिन जो इजी है उसमें तो हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हम इसमें पूरे मार्क्स लाने वाले हैं, 10 से 15 मार्क्स, यस। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा प्लीडिंग्स। तो प्लीडिंग्स में हम मेहनत करेंगे और करीब करीब 15 से 18 मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। और फिर ड्राफ्टिंग है, इसमें तो हम इतनी मेहनत करने वाले हैं ना, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना कि आप लोगों को लगे कि यार बस यार अब तुम मुझसे कोई अग्रीमेंट बनवा लो और पैसे दे दो मुझे, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से हमारा पोर्शन रहने वाला है। नाउ जो दूसरी चीज आती है वो आती है कि पेपर में ड्राफ्ट प्लस थ्योरी रहता है, ठीक है। पेपर में ड्राफ्ट प्लस थ्योरी रहता है, तो कितने मार्क्स का ड्राफ्ट और कितने मार्क्स की थ्योरी आती है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं, अच्छा अभी जो हम लोगों ने मैंने एक EDP ट्रेनिंग स्ट्रक्चर का एक वीडियो लिया था,
वो वीडियो में भी मैंने बताया था आप लोगों को, और मैं फिर से बता रही हूँ कि जो भी बच्चे ये कूल बनते हैं ना, अरे तू तो एक काम कर, थ्योरी थ्योरी पढ़ के चले जा, ड्राफ्ट नहीं आते हैं, ड्राफ्ट नहीं पूछे जाते हैं। मैं अपने पिछले जितने करीब करीब 15 से 20 अटेम्प्ट तो मैंने देख लिए हैं, इतने सारे अटेम्प्ट का मैं एक्सपीरियंस लेकर बोल रही हूँ कि ड्राफ्ट का जो वेटेज है और थ्योरी का जो वेटेज है वो फिक्स्ड नहीं है, नहीं है वो फिक्स्ड। ठीक है, लास्ट वाले अटेम्प्ट में इतने ड्राफ्ट पूछे गए थे ना कि बच्चों की लग गई थी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, प्लीज डू नॉट बिलीव ऑन एनीथिंग दैट योर दैट योर फ्रेंड्स और योर सीनियर्स आर टेलिंग यू कि यार इतने मार्क्स का आता है, इतने मार्क्स का आता है। नहीं नहीं नहीं, प्लीज रहने दो, वो पुराने अटेम्प्ट को स्टडी करके नहीं आए हैं। ओके कूल, यस, ऑल राइट। अब मैम मॉड्यूल को इग्नोर कर सकते हैं क्या? अरे हाँ भाई, देखो यार मैंने सही बताओ ना, ये जो आप लोगों को नोट दिख रहा है ना, नोट्स में सही बताओ तो मैंने बहुत मेहनत नहीं की है, मैंने मॉड्यूल ही उठाकर डाला है इसमें, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव इन मॉड्यूल। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई, जितनी भी पढ़ाई मैंने की है, मैंने एग्जीक्यूटिव फाइनल सबकी मॉड्यूल से की, क्योंकि हमारे टाइम पर इतने रिसोर्सेज नहीं थे जो तुम्हारे पास अवेलेबल है। इमेजिन ए सिचुएशन, यार हम पैंडेमिक में और यूट्यूब लाइव नहीं हो सकता, क्या करोगे, क्या करोगे? आ रही मेरी बात समझ में? सो द पॉइंट इज कि मैंने मॉड्यूल से पढ़ाई की, तो मैं मॉड्यूल में ही विश्वास रखती हूँ, इसलिए मैंने मॉड्यूल को एज इट इज नोट्स में डाला है। बस थोड़ा उसको कलरफुल, सुंदर चार्ट्स ये वो बना दिया ताकि वो अट्रैक्टिव लगे और इजी टू रिमेंबर रहे। इफ यू सी समथिंग अट्रैक्टिव दैट इज विजुअली अट्रैक्टिव, यू आर इजीली एबल टू रिमेंबर इट। ठीक है, यस, ओके, ऑलराइट, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। मैम ये कब खत्म होगा इफ वी एम फॉर रैंक? सो आई टेल यू व्हाट, मुझे ना अभी बहुत स्टूडेंट्स के ना इस तरह के मैसेजेस आए हैं, मैम तीनों ग्रुप दे दिया तो पास हो जाएंगे क्या? मैम तीनों ग्रुप एक साथ क्लियर कर सकते हैं क्या? डोंट यू थिंक यू आर एमिंग वे टू लो? तुम लोग ऑलरेडी कम एम कर रहे हो यार, जब तक तुम वहां एम नहीं करोगे तुम थोड़ा भी नीचे कैसे पहुंचोगे? तुमने अपना देखो, इफ राइट नाउ you are standing here, ठीक है, और तुम्हें प्रोफेशनल में यहां पहुंचना है, ठीक है, if this is rank you are aiming here which says all groups clear, तुम लोग एम ही यहां का कर रहे हो, तुम यहां पहुंचना ही नहीं चाहते हो। अगर तुम यहाँ पहुंचने का एम नहीं करोगे, आई एम नॉट सेइंग, देखो यार यहाँ पर 169 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं जो कि सब रैंक नहीं ला सकते हैं, आई एम वेरी श्योर कि सब रैंक तो नहीं ला पाएंगे, लेकिन तुम एम तो करो, क्या पता तुम्हारी रैंक आ जाए। जितने भी प्रोफेशनल स्टूडेंट्स अभी दिसंबर वाले अटेम्प्ट में जितने भी मेरे स्टूडेंट्स थे जिनको रैंक आई है, they did aim for it but they did not believe, they did not expect कि उनको रैंक आ जाएगा। ठीक है, तो तुम रैंक के लिए मेहनत तो करो, तुम तो प्लान ही करते हो मैम 3 ग्रुप क्लियर हो जाएंगे क्या एक साथ, तो फिर यार ऐसे में तो यार मजा नहीं आएगा यार। ठीक है, तो एम फॉर द रैंक, एंड इफ वी टॉक अबाउट ये कब खत्म होगा, तो मेरी जान ये खत्म होगा हमारा जून 2021। अब मैम इतना टाइम तक ड्राफ्टिंग पड़ेगी क्या? यार देखो, मैं सबसे, अगर तुम बाकी कुछ भी देखोगे, मैं अगर तुम ड्राफ्टिंग की बात करोगे तो आई मेक श्योर दैट यू राइट एवरी ड्राफ्ट। तो हम लोग जो भी ड्राफ्ट बनाएंगे वो 2 बार बनाएंगे, एक मैं क्लास में लिखवाऊंगी ड्राफ्ट और एक तुम घर से बनाकर लाओगे। हम लोग ड्राफ्टिंग का एक सेपरेट ग्रुप बनाने वाले हैं जिसमें कि मैं, तुम लोग मुझे पिक्चर भेजोगे जो ड्राफ्ट का होमवर्क मैंने दिया है, और वो पिक्चर पे मैं चेक करूंगी और मैं बताऊंगी कि तुम्हें क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। वो ग्रुप से क्या फायदा होगा कि तुम लोग सब एक दूसरे की ड्राफ्ट भी देख पाओगे और अपना इंप्रूवमेंट कर पाओगे। ठीक है, और जिसकी मुझे सारे ड्राफ्ट में से बेस्ट ड्राफ्ट लगा, मतलब जितने भी टोटल नंबर ऑफ ड्राफ्ट बनाने वाले हो उसमें बेस्ट लगा, उसके लिए आई विल अनाउंस अ प्राइज।
ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू compete इन ड्राफ्टिंग, कि मैं तुम्हें ड्राफ्ट लिखवाऊंगी, फिर तुम उसी की ड्राफ्टिंग करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे, पिक्चर भेजोगे। क्लियर है सबको? यस, ओके। मैम 3 महीने में ड्राफ्टिंग प्रिपेयर हो सकता है मेरा जून अटेम्प्ट एंड मॉड्यूल 1? यस हो सकता है, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी गोविंद राठी जी, गोविंद जी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि यार आई सजेस्ट यू टू गो फॉर ड्राइव लिंक ओल्ड, मतलब जो पुराने लेक्चर्स है उनकी ड्राइव लिंक के लिए जाओ। पुराने और नए लेक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है। ऑनलाइन लाइफ का मजा अलग है, वो मैं जानती हूँ, बट अगर तुम्हें खत्म करना है, तो तुम्हें अगर जून में क्लियर करना है, तो हैव टू बी वेल वर्स्ड विद दैट सब्जेक्ट बाय अप्रैल 30th। 30 अप्रैल तक अगर तुमने ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर लिया, तब जाकर तो तुम ड्राफ्टिंग क्लियर कर पाओगे, ये मेरा दावा है। और अगर तुम इस बैच के साथ चलोगे तो फिर तुम्हें आराम से मई एंड तो लग ही जाएगा। ठीक है, ओके, यस, ऑल राइट, परफेक्ट गाइस। सो हम लोग का प्लान है 5 जून तक का कंप्लीट करने का। ड्राफ्ट हम लोग रोज प्रिपेयर करने वाले हैं, और ये एम का ध्यान रखिए प्लीज। ओके, यस, डू यू टेक लाइव क्लासेस ऑन जूम? नो, we're going to take live classes on application। इंस्पायर के एप्लीकेशन पर हमारी लाइव क्लासेस होने वाली है साक्षी। ओके, नोट्स लोग awesome, I'm so glad, so glad। Perfect। Now the next question, and the best question and the most asked question is it easy, और क्या ये हमें ग्रुप 1 में निकालने में हेल्प करेगा? तो देखो, यस, ड्राफ्टिंग इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट जो आपका ग्रुप 1 निकाल सकता है, क्योंकि तुम जानते हो यार टैक्स कैसा है वो तुम जानते हो। गवर्नेंस का प्रॉब्लम ये है कि गवर्नेंस इज नॉट दैट डिफिकल्ट अ सब्जेक्ट, बट गवर्नेंस इज वे टू थ्योरी। तो अगर किसी को रटने में प्रॉब्लम आती है तो शायद गवर्नेंस थोड़ा टफ पड़ सकता है। अगर कोई रटने में माहिर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ड्राफ्टिंग इज थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, जिसमें हमें थ्योरी में हमें ड्राफ्ट कैसे बनाने वो पढ़ना है, और प्रैक्टिकल में हमें एक्चुअल में ड्राफ्ट बनाना है। तो ड्राफ्टिंग इज वन ऑफ दोस सब्जेक्ट विच इज गोइंग टू हेल्प यू क्लियर द ग्रुप। ठीक है, दैट इज व्हाई इट्स अ बिग yes from my side, that yes it is comparatively easier than other 2 subjects, और वो आपको हेल्प करेगा ग्रुप को क्लियर करने में। क्लियर है? विल इंस्पायर एप्लीकेशन वर्क ऑन लैपटॉप? यस मैम। ड्राइव लिंक में वीडियोस कब तक अपलोड होते हैं मेरी जान? ड्राइव लिंक में वीडियो 1 वीक में हो जाएंगे। आप लोग इतना स्ट्रेस मत लेना कि यार हम लोग मिस तो नहीं कर देंगे, हमारा लेट तो नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है रे। मैं तुम्हें गारंटी दे रही हूँ कि अलोंग विद ऑनलाइन लाइव क्लास उससे कुछ 4-5 दिन तुम्हारे बाद तुम्हारा भी पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो इतना टेंशन मत लेना कि हम लोग ऑनलाइन लाइव अटेंड नहीं करें तो ड्राइव लिंक में हम लेट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। 4-5 दिन तुम्हें और एक्स्ट्रा लगेंगे, वो तो तुम यूं भी चिल करने वाले हो लाइफ में। ठीक है, बस ये ध्यान रखना गाइज कि क्लास तो वर्चुअल रहेगी, यस, बस ये ध्यान रखना मेरी जान कि जितनी मेहनत एग्जीक्यूटिव में की ना, बस उतनी मेहनत प्रोफेशनल में करनी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। तुम लोग ऑलरेडी, यार तुम लोगों को सल्यूट है कि तुम ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव क्लियर करके आए हो, यू आर कंप्लायंस एग्जीक्यूटिव। अब तुम लोगों को सिर्फ थोड़ा प्रोफेशनल में जितनी मेहनत एग्जीक्यूटिव में की उतना भी कराना, तुम आराम से रैंक एम कर सकते हो, तुम आराम से रैंक ला सकते हो, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। ठीक है, देखो तुम लोग ना अभी यार ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे जब मैंने एग्जीक्यूटिव क्लियर किया था ना, मैं बहुत ही एकदम ऐसी हो गई थी। फाउंडेशन वाले बच्चे हैं मुझसे पूछ रहे, मैंने एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया, फाउंडेशन ज्वाइन करने आने वाले थे बच्चे, और मुझसे पूछा दीदी हम क्लियर तो कर लेंगे ना, हमें सीएस बनना है। मैं हाँ किड्स, तुम लोग तुम क्या टेंशन ले रहे हो, तुम एग्जीक्यूटिव में आओ, अभी क्या फाउंडेशन की बातें कर रहे हो। ठीक है, तो हम अपने आप का ना बहुत सुपीरियर फील करने लग जाते हैं, एंड इट्स गुड, यू हैव टू फील सुपीरियर कि भाई एग्जीक्यूटिव क्लियर करके आए। लेकिन अंदर से तुम बाहर फेस पर तुम कितना भी कूलनेस दिखाओ चलेगा, अंदर से ध्यान रखो कि एक बार में प्रोफेशनल क्लियर करके रैंक लेकर ही जाना है। अगर तुम अपनी आर्टिकलशिप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो ना, अगर तुम 1 साल अपना लगा रहे हो तो कुछ अच्छे के लिए लगाओ। ठीक है, अगर तुम December 21 अटेम्प्ट दे रहे हो सारे ग्रुप्स, और तुम आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो कुछ अच्छी चीज के लिए लगाओ, एंड दैट इज रैंक एंड दैट इज क्लियरिंग ऑल द ग्रुप्स।
इट शुड नॉट बी कि यार ठीक है 2 दे दें क्या। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं ना, लास्ट में आते आते तक वो जाते हैं कि मैम मैं सोच रहा हूँ कि मैं 3 नहीं 2 दे दूं, मैम पढ़ाई नहीं हुई है। पढ़ाई तब इसलिए नहीं हुई क्योंकि तुमने आज पढ़ाई नहीं की है, आज पढ़ाई नहीं की इसीलिए उस दिन तुम्हारी पढ़ाई नहीं हुई है। तो मैं फ्यूचर टेंस में बात कर ही नहीं रही हूँ, मैं प्रेजेंट टेंस में बात कर रही हूँ कि प्रेजेंट टेंस में मेहनत करो। अभी 10-12 दिन चिल करो यार, अभी 4 दिन तो देखो सिर्फ हम सब्जेक्ट से थोड़ा हूबहू, हम सब्जेक्ट से वील गेट वेल अक्वेंटेड विद द सब्जेक्ट इन द नेक्स्ट 3 days, और उसके बाद हम कड़ी मेहनत जोश के साथ सब पढ़ेंगे। लेकिन 8 तारीख से तुम भी दम लगाओ, मैं भी दम लगाऊंगी, सब मिलके आग लगाएंगे, ठीक है। तो मैं ये जोश चाहती हूँ तुमसे कि यार 8 तारीख से ना नो मैटर व्हाट, जैसे एग्जीक्यूटिव में थे वैसे फाइनल में रहेंगे, ये तुम्हारे अंदर होना चाहिए। ओके, यस, ऑलराइट गाइस। मैम विल इंस्पायर एप्लीकेशन वर्क ऑन लैपटॉप, यस मैम। अगर लाइव लेक्चर लेते हैं तो उसकी अवेलेबिलिटी कितने टाइम तक होगी? ओके सी, अगर लाइव लेक्चर लेते हो तो उसकी अवेलेबिलिटी ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स की एप्लीकेशन पर 5 मंथ्स तक रहेगी, ठीक है। तो आप लोग जैसे ही आज जैसे मंडे से आपका लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, तो मंडे के बाद आपका 5 मंथ्स तक आपका लेक्चर एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहेगा और अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो। मतलब मन किया यार सौम्या मैम का लेक्चर ये वाला देखना है, रात में उठे देख लिया। आपका मन किया यार ये वाला लेक्चर देखना है, जितनी बार देखना आप देख सकते हो। ओके, ईडीपी, यार ईडीपी का मैं ऑलरेडी एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो ईडीपी से रिलेटेड और जो भी क्वेरीज है तुम बताओ। देखो बहुत सारी क्वेरीज आ चुकी है, आई हैव गॉट हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस, जिसकी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं माफी चाहती हूँ अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ अभी तक, पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ सबको रिप्लाई करने की। प्लीज आप लोग मुझसे एक बार पर्सनली बात करो, बिकॉज दिस इज ऑनेस्टली द नॉट द राइट प्लेटफॉर्म। Best place to join internship if I love securities law. See, if you love securities law, then I think you should go for a listed company. But to get listed companies articleship, you have to be professional cleared. 95% listed companies will not accept students who are executive cleared unless you've got strong reference कि डायरेक्टर ने बोला है कि भाई गजेंद्र सिंह को लेना है, मतलब लेना है। तो जब तक ऐसी रेफरेंस नहीं है तब तक एग्जीक्यूटिव पास को नहीं लेंगे। प्रोफेशनल पास वाले स्टूडेंट को कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं है। तुम खुद अपने आप में इतने हो चुके हो कि तुम अपने आप को रेफर करोगे कि मैं खुद को रेफर करता हूँ, आई एम अ प्रोफेशनल पास स्टूडेंट, आई ऑलमोस्ट बिकम अ सीएस, बस आर्टिकलशिप बाकी है। ओके, यस, ऑलराइट, ओके गाइस, सो दिस वॉज द बेसिक इंट्रोडक्शन। अभी 7 तक यूट्यूब पर, यस अभी 7 तक यूट्यूब पे आपके लेक्चर्स होंगे। हम लोग ड्राफ्टिंग में आग लगाने वाले हैं, बहुत मस्ती करने वाले हैं। और ईडीपी ट्रेनिंग इन सबसे रिलेटेड जो भी बात है यार, आप लोगों मुझे मैसेज करो पर्सनली। मेरा नंबर है ये, मैं यूट्यूब पर नंबर दे रही हूँ। रात में अगर किसी ने फोन किया ना, परेशान किया ना, तो देख लेना ऐसी चमाट पड़ेगी ना। एग्जीक्यूटिव और ट्रेनिंग कंपलसरी नहीं है रे, कोई ट्रेनिंग कंपलसरी नहीं, किसने बोला ये सब? ओके, ऑलराइट, ओके गाइस, परफेक्ट। तो हम लोगों का ये जो है, ये हम लोग डीडी के बारे में बात ऑब्वियसली बाद में करेंगे, क्योंकि बाद में स्टार्ट होने वाला है। तो डीडी की मेहनत हम आज तो क्यों ही करेंगे, क्या ही मतलब बनेगा पढ़कर, ठीक है। बाकी डीडी के अगर आप लोगों को ऑनलाइन ड्राइव लिंक लेनी है तो आप वो ले सकते हो। आपको ओल्ड लेक्चर्स मिलेंगे, बट ओल्ड और न्यू में कोई डिफरेंस नहीं है। जो ओल्ड में मैं वही न्यू में पढ़ाने वाली हूँ, तो प्लीज टेंशन मत लेना। इफ यू वांट टू स्टार्ट ऑफ सेकंड ग्रुप राइट अवे। ओके गाइस, एनीथिंग एल्स? आप लोगों को ड्राफ्टिंग में बहुत मजा आएगा, हम बहुत मस्ती करने वाले हैं, आग लगाने वाले हैं। कल से हम बेसिक्स चालू करेंगे, यूनिट नंबर 2। इसके जो मैं नोट्स है, ये जो प्यारे से सुंदर से नोट्स मैंने बनाए हैं, वो नोट्स मैं आप लोगों को भेज दूंगी ग्रुप्स पर, जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो एमसीएस का जो लेक्चर हुआ था शुभम सर का, तुम्हारे प्यारे से शुभम सर का, वो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है।
जैसे ही वो व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है, वो व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो फुल हो जाता है, हम लोग और नए नए व्हाट्सएप ग्रुप बनाते जाएंगे। और कल वाले जो लेक्चर्स है, वैसे भी यूट्यूब पे होने वाले हैं 3 दिन, है ना, तो कल वाले जो लेक्चर्स है वो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग उस पर लिंक डाल देंगे व्हाट्सएप ग्रुप की। ओके, यस, ओके गाइस, सो आई होप यू एक्साइटेड, आर यू एक्साइटेड विद मी? जस्ट मुझे बताओ, तुम लोग फिर बकर करने लग गए यार, ईडीपी ट्रेनिंग, ईडीपी ईडीपी। मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे अपना एक बिजनेस खोल लेना चाहिए जिसमें मैं देखो, मैं हूँ बनिया, है ना, बाय कास्ट। तो बनिया बुद्धि बोलती है कि पैसा हर जगह से आना चाहिए। तो तुम क्या बोलते हो, ऐसा बिजनेस खोल लो क्या, मतलब जिसमें बढ़िया एक ईडीपी ट्रेनिंग, आर्टिकलशिप, उस पर सिर्फ मैं उसकी गाइडेंस दूंगी, या फिर फ्री में करूँ, क्या बोलते हो? एडेड इन द ड्राफ्टिंग ग्रुप। ड्राफ्टिंग में यार आप लोग आफ्टर 8 के बाद, मतलब 10 तारीख के आसपास। वैसे भी अभी हम लोग ड्राफ्टिंग जो है, ड्राफ्ट वाली ड्राफ्टिंग जो है वो हम थोड़ा लेट स्टार्ट करेंगे। अभी तो इंट्रोडक्शन है ना, अभी इमिडिएटली थोड़ा, ठीक है। एक्साइटेड, ये सुपर एक्साइटेड, फ्री में करो ये। सुमरन, तुम तो खंडेल वाले हो यार, ऐसी क्या बातें कर रही हो? पुनीत बिल्कुल एक्साइटेड नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट। अरे एक नंबर, एक नंबर। तो मैं इंदौर से हूँ ना, तो इंदौर में कोई भी चीज अच्छी होती है तो यहाँ पे बोलते हैं एक नंबर। तो तुम्हें बहुत सुनने, तुम्हें इंदौर की भाषा काफी सुनने को मिलेगी मुझसे, ठीक है। और ठीक है, चलो यार एक काम कर लेते हैं, तुम लोगों के लिए फ्री में कर लेते हैं, बट यार करूंगी जरूर मैं, मतलब इतनी क्वेरीज, ईडीपी ईडीपी ट्रेनिंग, आर्टिकलशिप एक्सेट्रा ब्ला ब्ला। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ तो कर ही लेती हूँ, बट तुम लोग दिसंबर 21 के बाद कर लूंगी मैं, ठीक है, चलेगा? डन डन डन, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो लेट्स मीट टुमारो 10:45 a.m. वी गोना किल इट, अमेजिंग ड्राफ्टिंग सेशंस, हम आग लगा देंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इट इज गोना बी वन ऑफ दो सब्जेक्ट जो बोलते हैं ना यार, मजा आ जाता है यार ये सब्जेक्ट पढ़ने में, मतलब आग लगा देंगे। ये ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हें पढ़ने में कभी बोर नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं तुम्हें देती हूँ। ओके, यस, ओके गाइस, ऑल राइट, परफेक्ट परफेक्ट। कर लो बिजनेस, पार्टनरशिप में करेंगे। ये भाई देखो, गोयल जी आ गई है, रिया जी, हाँ, पार्टनरशिप में करेंगे। मतलब पहले से, अच्छा, पैसा लगाना पड़ेगा रिया, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। ग्रुप में कोई पूछता है रेफर सौम्या वीडियो, थैंक यू सो मच यार, मच लव टू यू। मिताली, हाय आयुषी, कोर सब्जेक्ट है। अरे मैं वही बोल रही हूँ ना कि जो चीज थोड़ी इजी है, हम उसमें इतनी मेहनत करें ना। जैसे अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं ड्राफ्टिंग के पुराने वाले, उन सबको मैंने इतना तो लेकर आया है कि वो 64-65 ले आए। इतना तो मैंने उनको लाकर छोड़ ही दिया। बाकी जिनको 70 to 74 आए वो तो बोनस है। अरे मेरी बात समझो, तो इतनी मेहनत तो करो कम से कम। यस, कल वाली क्लास यूट्यूब पे रहेगी। यस यस यस, बोलो आयुषी। मच लव, परफेक्ट, हाय हाय। ओके गाइस, ओके ओके। एक आज का सेशन में एक चीज से एंड करना चाहती हूँ, एंड दैट इज ये तुम्हें मेरी लेक्चर में हमेशा लास्ट में से कुछ तो मिलेगा जिसमें मैं ऐसे बनाकर रहूंगी। ये गिफ्ट है जो मेरी पुरानी स्टूडेंट ने मुझे टीचर्स डे पर गिफ्ट किया था। ये जो आपको कार्टून दिख रहा है यहाँ पर, कार्टून मतलब मेरा कार्टून है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए, अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए नॉट ओनली फॉर ड्राफ्टिंग, बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, ठीक है। मतलब कि हमें अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए सिर्फ बातें नहीं करनी है, आर्ग्यूमेंट तो तुम कर लोगे, आर्ग्यूमेंट का मैं एक एग्जांपल स्टार्टिंग में भी दे चुकी हूँ, बट रातों से लड़ना पड़ता है। जब आंखें इतनी भारी हो जाएगी ना कि आपको ऐसा लगेगा कि यार बस यार बहुत हो गया, कब बनूंगा सीएस, तब आपको लड़ना है।
और तब आपको दुनिया से नहीं, तब आपको खुद से लड़ना है कि यार मैं सीएस बन के दिखाऊंगा, ओके, या मैं सीएस बन के दिखाऊंगी. जस्ट डू वन थिंग, मोस्ट ऑफ यू ऑल मस्ट हैव डन इट बाय नाउ. जस्ट डू वन थिंग, अपने रूम में जहां पर भी आप रहते हो वहां पर एक पेज पर बड़ा सा अपना नाम लिखो, सीएस सौम्या कटारिया मत लिखो, सीएस और अपना नाम लिखो, सीएस रिया गोयल, सीएस प्रिया, सीएस मिताली, सीएस गजेंद्र, ये नाम लिखो. अरे देखकर लॉ को, अपने आसपास के यूनिवर्स को बोलो कि भाई मुझे सीएस बना है. जब तक वो पॉजिटिव एनर्जी वो नाम देखकर नहीं आएगी ना, तब तक ये रातों से लड़ नहीं पाओगे तुम लोग, ठीक है. तो इस तरह से तुम इस स्ट्रैटेजी को, इस पर्टिकुलर अप्रोच को फॉलो करो कि अपना नाम लिखो बड़ा बड़ा, एंड देयर शुड नथिंग कम इन बिटवीन. वो कोई हटाने की कोशिश करे ना तो उसको रोक दो, ठीक है. दिवाली की सफाई उसके ऊपर से हो जानी चाहिए, वो नाम नहीं हटना चाहिए, ओके. यस, टू गुड टू गुड. मैम एसएम क्लियर करा है, अब ड्राफ्टिंग किया है. यस यस यस, परफेक्ट परफेक्ट गाइस, परफेक्ट. सो आई विल सी यू टुमारो. कल हम पूरे जोश के साथ 10:45 AM ड्राफ्टिंग के लिए मिलेंगे. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, एंजॉय योर डे एंड एंजॉय योर फर्स्ट डे ऑफ प्रोफेशनल. इट्स गोना बी अमेजिंग, बहुत मजा आएगा. नीलम सर, सलीम सर भी आग लगाने वाले हैं जैसे हमने लगाई है. और कल मिलेंगे पूरे जोश के साथ, नहा धो के बैठना, ठीक है. All right, guys. Okay. See you tomorrow. Ye Philip is trying to tell me something.